ढोलकल गणेश की प्रतिमा तक पहुंचने के लिए जब पहाड़ों की आप चढ़ाई करते हैं तो लगभग ये 4 किलोमीटर का सफर है। एक सीधी चढ़ाई है पहाड़ों की, तो लाजिम है कि थकान आपको होगी, लेकिन प्रकृति ने यहाँ पर आपके आराम का भी पूरा इंतजाम कर रखा है। ये क्या बबीता सिहाड़ी का, ये सिहाड़ी का पेड़ है। हमारे साथ बबीता है जो हमारी गाइड है इस सफर में। और ये सिहाड़ी का पेड़, इसे पेड़ नहीं बेल बोला जाए, ये एक मोटी बेल की तरह है जो इस तरह से ये बीजा के पेड़ तक गई हुई है और एक तरह से ये प्राकृतिक झूला का निर्माण करती है। तो जब आप ढोलकल की चढ़ाई पर आते हैं तो बिल्कुल चढ़ाई के बीच में, लगभग अभी हम 2 किलोमीटर चले होंगे और 2 किलोमीटर और हमें चलना है, तो यहाँ पर प्रकृति ने आपके आराम के लिए ये पूरा इंतजाम कर रखा है। ढोलकल गणेश की चढ़ाई चढ़ते हुए आधे से अधिक लंबा सफर हमने तय कर लिया है और इस वक्त हम चोटी के पास पहुंच चुके हैं। और यहाँ मनीष ने हमको, जो हमारे गाइड हैं, उन्होंने एक रोचक बात बताई कि जिस तरह से हम किसी एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, एक जिले से दूसरे जिले में जाते हैं तो एक टैक्स पटाते हैं, ठीक उसी तरह अभी हम जहाँ खड़े हैं वो दंतेवाड़ा जिला है और इसके इस पार है बीजापुर जिला। ये है बॉर्डर, जो जिस पहाड़ ने इस बॉर्डर का इन दोनों जिलों के बीच निर्माण किया है। क्योंकि इसे पार करना है तो स्थानीय आदिवासियों की मान्यता है कि कुछ चढ़ाया जाएगा यहाँ पर, तो लोग यहाँ पत्ते या फिर पत्थर चढ़ाते हैं। मैं बहुत ज़्यादा पत्ते बर्बाद नहीं करूँगा, तो लेकिन ये मान्यता का सम्मान करते हुए ये पत्ता हमने भी यहाँ चढ़ाया और अब हम इस सफ़र को आगे पूरा करने के लिए बीजापुर जिले के क्षेत्र में आ चुके हैं और यहाँ से अब फिर से हम अपना सफर आगे करेंगे ढोलकल की उस प्रसिद्ध प्रतिमा तक जाने के लिए। उस प्रसिद्ध गणेश जी की मूर्ति तक पहुंचने का ये जो आखिरी हिस्सा जो है इस पूरे सफर का, यही सबसे मुश्किल है। ये ऊंची चट्टानों के बीच से आपको होकर उस प्रतिमा तक पहुंचना होता है और जिस तरह से हमें बताया गया कि अब बस 100 से 200 मीटर की दूरी पर ही जो है इन चट्टानों को पार कर वो गणेश जी की प्रतिमा है। और पूरे इलाके को में जो एक जिसे हम कहें अफवाह है कि यहाँ नक्सलियों का खौफ है, तो यकीन मानिए यहाँ किसी तरह की कोई नक्सली दिक्कत नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव में दंतेवाड़ा के मैं इस पहाड़ के पीछे मौजूद मुंडेर गांव तक गया हूं, जो काफ़ी बदनाम है कि वहां नक्सलियों का जमावड़ा होता है। वहां किसी तरह का नक्सलियों का जमावड़ा नहीं है। पिछले चुनाव में 80% से अधिक वोट वहां पड़े थे, तो आप समझ ही सकते हैं। हाँ, जंगली जानवरों की मौजूदगी यहाँ जरूर है, लेकिन अब तक किसी पर्यटक को किसी जंगली जानवर ने नुकसान नहीं पहुंचाया है। मंदिर के बिल्कुल अब करीब हम पहुंच चुके हैं और ये आखिरी हिस्सा वाकई चुनौतियों भरा है। सीधी चट्टानें हैं जिन पर से आपको चढ़ना है, लेकिन यहाँ से जो नज़ारा देखते हैं वो पूरी थकान दूर कर सकता है। ये देखिए, अब ये दूर दूर तक फैले हुए पहाड़, घने जंगल। भाव जो है इस पूरी यात्रा का वो मुश्किल है और यही वजह है कि हमारे साथी जो मुझे इस वक्त यहाँ लेकर के आए हैं उन्हें ये चोट लग गई। और क्योंकि नुकीले पत्थर हैं और यहाँ क्योंकि मंदिर है, मान्यताएं हैं, जूते आपको उतारना होता है और ये जो पूरी चढ़ान जो है ये पत्थरों से हो करके आपको जाना होता है। लेकिन जो हमारे साथ गाइड थे मनीष, उनके पास बैंडेज है। मनीष भाई ने बैंडेज दी सुमित भैया को और मुझे लगता है कि यहाँ ये जो गाइड है आप उनके साथ ही आए। 1
3000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है ढोलकल गणेश की ये प्रसिद्ध प्रतिमा। ढोलकल नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इनका आकार किसी ढोलक जैसा है। दूसरे कारण भी हो सकते हैं, मुझे जो बताया गया वो कारण तो यही है। ये प्रतिमा जब आप इसे देखते हैं, इस अद्भुत नजारे को देखते हैं, तो दो सवाल आपके मन में जरूर उठेंगे। पहला, किस प्रतिमा की स्थापना यहाँ किसने की? पौराणिक कथाएं कुछ है, लेकिन जो ऐतिहासिक कहानी जो है इसकी, या जो प्रमाणित कहानी जो इसे कहा जा सकता है, छिंदक नागवंश का जब यहाँ शासन था, उस वक्त के राजाओं ने करीब 1000 साल पहले इस प्रतिमा को यहाँ स्थापित किया। आज भी ये इलाका पहुंचने में, इस इलाके तक आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो आज से 1000 साल पहले सोचिए यहाँ तक पहुंचना कितना मुश्किल होगा। और जब इस मूर्ति की यहाँ स्थापना उन्होंने की होगी काफी मुश्किलों के बाद, तो उनका उद्देश्य क्या होगा? आखिर कौन लोग होंगे जो इस मूर्ति की पूजा करने यहाँ आते होंगे? इसके पीछे उनकी आस्था क्या होगी? ये ऐसे सवाल हैं शायद जिनके जवाब ना मिल पाए। दूसरा सवाल ये है कि घटना आपको याद होगी, कुछ सालों पहले इस प्रतिमा को नीचे गिरा दिया गया था। ये चौड़ा बेस है, भारी मूर्ति है, ये मूर्ति खुद नहीं गिर सकती, किसी ने इस प्रतिमा को यहाँ से नीचे गिराया। ऐसा आरोप है कि नक्सलियों ने एक काम किया। आरोप ये भी है कि असामाजिक तत्व यहाँ आए, उन्होंने एक काम किया। एक ऐसा मानना भी है कि इस मूर्ति को चोरी करने की कोशिश हो रही थी जिस वक्त ये प्रतिमा नीचे गिर गई। हालांकि इस ऊंचाई से गिरने के बाद प्रतिमा के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। वो तो भला हो हमारे पुरातत्व विभाग के लोगों का, जिन्होंने काफी मेहनत के बाद, काफी मशक्कत के बाद इस घाटी में नीचे उतरकर इस प्रतिमा के टुकड़ों को फिर से इकट्ठा किया और इस मूर्ति को फिर से उसके असल स्वरूप में लाने की कोशिश की। हालांकि अभी भी अगर आप देखें ध्यान से, तो गणेश जी की सूंड का एक हिस्सा गायब है। तो ये सवाल जरूर उठता है कि वो कैसे लोग थे जिन्होंने इस अद्भुत प्रतिमा को तोड़ने की कोशिश की होगी। लेकिन एक बात इस ऊंचाई पर पहुंचकर, गणेश जी के पास पहुंचकर, तो यकीनन नजर आती है कि हमारा बस्तर अद्भुत है। और यहाँ आप इन जंगलों के जितने अंदर जाएंगे, आपको उतना ही आश्चर्य होगा हर बार बस्तर को देखकर। कल गणेश जी की प्रतिमा के दर्शन करने जब आप इन पहाड़ों पर आते हैं, तो उससे थोड़ी ऊंचाई पर एक और मंदिर, ये सूर्य मंदिर स्थित है। हमारी साथी बबीता ने हमें बताया, क्योंकि इस वक्त तो कैमरे के पीछे है, मेरे कोई भी साथी यहाँ चढ़ने की स्थिति में नहीं थे। उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक शिवलिंग हुआ करता था जो कि काफी सालों पहले चोरी हो गया। और ये जो ढोलकल की प्रतिमा है, उससे कुछ ज्यादा ऊंचाई पर ये सूर्य मंदिर स्थापित था। हो सकता है इससे जुड़ी भी कई मान्यताएं हो, इससे जुड़ी भी कई कहानियां हो। हालांकि उन कहानियों के बारे में हम नहीं जानते, लेकिन यहाँ से नजारा उस ढोलकल की प्रतिमा से ज्यादा खूबसूरत नजर आता है। ये इस इलाके की शायद सबसे ऊंची चोटी है जहाँ कोई मंदिर स्थापित है। और बबीता कोशिश कर रही हैं आपको वो नज़ारे दिखाने की इस पूरे मंदिर के चारों ओर। अगर आप ये भी देखें कि मैं जहाँ खड़ा हूँ, ये जो चट्टान है, इससे सीधे नीचे बहुत गहरी खाई है। ये कई सौ फीट गहरी खाई होगी, क्योंकि 3000 फीट की ऊंचाई पर ये मूर्ति स्थापित है। तो ये बहुत ही सुंदर नज़ारा है, क्योंकि मूर्ति चोरी हो गई। तो वाकई ये दुखद है कि बस्तर जो इतनी अद्भुत चीज़ों से भरपूर था, उसे बर्बाद करने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है।